नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसका असर बिहार की राजनीति पर नजर आ रहा है। सबसे अहम बात तो ये है कि इस बार लालू प्रसाद यादव मुलायम सिंह यादव को अपना सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बिना किसी स्वार्थ के समाजवादी पार्टी को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जनता दल यूनाइटेड की आस इस बार बीजेपी से है। जहां एक तरफ जहां यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति भी पूरी तरह से गरमाई हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि अलग अलग तरह से जो सक्रियता है वो बिहार के राजनीतिक दलों के बीच नजर आ रही है। बात अगर करें तो मुकेश सहनी ने पहले ही अलग से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, जितन राम मांझी और मुकेश सहनी की कई राउंड मुलाकात भी हो चुकी है। ऐसे में ये मुलाकात गठबंधन पर कितना असर डालेगा ये अभी से ही नजर आ रहा है। अभी से ही जो बयानबाजी है वो शुरू हो चुकी है। और यही वजह है कि मुश्किलें जो है वो बिहार में राजनीतिक दलों के बीच दिखती हुई नजर आ रही है। क्योंकि चुनाव भले ही यूपी में है, तारीखों के ऐलान भले ही यूपी चुनाव को लेकर किए गए हो, लेकिन इसका जो असर है वो बिहार में होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको एक एक करके समझाते हैं कि आखिर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी किस तरह से एक साथ आने को लेकर तैयार है। आखिर किस तरह से जनता दल यूनाइटेड की आस जो है वो बीजेपी से बनी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी और जितन राम मांझी के मुलाकात के क्या कुछ मायने निकल रहे हैं, और आखिर क्यों लालू प्रसाद यादव ने अपना सपोर्ट समाजवादी पार्टी को दिया है, ये पूरा समीकरण आपको समझाएंगे। और यूपी चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी भी आपको देंगे कि आखिर किस किस तरह से बिहार की पार्टियां इस बार यूपी चुनाव में हिस्सा लेते हुई नजर आएगी। सबसे पहले अब बात करेंगे बिहार में सत्तारूढ़ दो बड़े दल बीजेपी और जेडीयू की। बता दें कि दोनों में अभी कुछ भी साफ नहीं है। जेडीयू की उम्मीद भरी निगाहें लगाकर बैठी हुई है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का दावा है कि बीजेपी से सकारात्मक बातचीत चल रही है। हालांकि अब दोनों दलों के पास ज्यादा समय नहीं है। तो वहीं मुकेश सहनी भी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। मलाहों की आबादी वाली 165 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। अति पिछड़ों को एकजुट करने के बहाने वे बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। कामयाब होते तो वो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा असर भी हुआ है। इस बीच बिहार में उनके कुल 4 में से एक विधायक के असमय निधन के कारण बुचहा सीट खाली हो गई, जिसे बीजेपी देने के मूड में नहीं है। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने गठबंधन की परवाह किए बिना अपनों के ही दावेदारी बढ़ा दी है। रिश्ता बेहद तल्ख हो गया है, अंजाम की प्रतीक्षा है। बीजेपी से खटपट बढ़ता देख मुकेश सहनी ने जितन राम मांझी का भी सहारा लेने का प्रयास किया और पराजित किया जा रहा है कि दोनों मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और जेडीयू गठबंधन से संबंध होकर चिराग पासवान ने यूपी की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी की बात वो भी कर रहे हैं। खरमास के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी करने का दावा चिराग पासवान की तरफ से किया गया। संभावना वाली सीटों पर की तलाश की जवाबदेही पार्टी की प्रदेश इकाई को दी गई है। इसके साथ ही आरजेडी ने समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है। आरजेडी यूपी में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव इस वक्त अपनी जो रिश्तेदारी है मुलायम सिंह यादव से वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं और बिना किसी शर्त के समाजवादी पार्टी को अपना फुल सपोर्ट जो है वो देने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया। यानी कि चुनाव भले ही यूपी में होने जा रहे हैं, लेकिन इसका जो असर है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड की आस बीजेपी से टिकी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन में रहने के बावजूद मुकेश सहनी ने
अलग से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और इतना ही नहीं, निषाद समाज को लेकर जिस तरह से मुकेश सहनी आवाज उठा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि मुकेश सहनी जो अपना दबाव है वो अब बीजेपी पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी की जो निगाहें हैं वो अब बोचहा सीट पर जा टिकी है, जो कि मुकेश सहनी का है। ऐसे में बीजेपी ने भी ये साफ कर दिया है कि अगर मुकेश सहनी ने यूपी में अलग से चुनाव लड़ा तो बोचहा सीट पे अब बीजेपी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें मुकेश सहनी की भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि उन्होंने जितन राम मांझी को अपना सहारा बनाया है और कई राउंड उन दोनों की जो मुलाकात है वो भी हुई है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ इस यूपी चुनाव को लेकर होता है और किन किन तरह से इसका असर जो है वो बिहार में होता हुआ नजर आता है, क्योंकि लगातार जो बिहार की पार्टियां हैं वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। और यही वजह है कि जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि अखिलेश यादव इस बार यूपी में मुख्यमंत्री बने, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ही यूपी में टिके रहे, बने रहे। और यही वजह है कि तमाम जो कोशिशें हैं वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो पार्टी ने जहां एक तरफ अपने दांव खेलने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी तमाम जो तैयारियां हैं वो करके रखी हुई है। ऐसे में अब नतीजे 10 मार्च को आएंगे। देखने वाली बात होती है कि आखिर किसको जनता अपना प्यार देती है और किसके हक में ये यूपी का चुनाव जाता है और आखिर यूपी के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।